भारी बारिश के कारण यह भूस्खलन हुआ है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, टीमें जुटी हुई हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी इस दरमियान सामने आई हैं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने की जानकारी है और लगातार इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन होने के कारण जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर हालांकि आप देखिए चारधाम यात्रा भी सुचारू, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है तो बद्रीनाथ मार्ग पर ये मलबा आ जाने के कारण पूरा मार्ग जो है वो यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पर देखिए समय समय पर जो चारधाम यात्रा है उसको भी रोका जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रोका जा रहा है ताकि जो मार्गों पर भूस्खलन के कारण आया हुआ मलबा है उनको हटाया जाए और फिर से जो मार्ग है उसको सुचारू किया जाए, यात्रा को सुचारू किया जाए। हालांकि बद्रीनाथ मार्ग पर ही भूस्खलन होने के कारण अब फौरन जो राहत बचाव में प्रशासन वो जुटा हुआ है। हालांकि जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से अगर भूस्खलन होता है या कोई और दिक्कत आती है या प्राकृतिक आपदा आती है या उसकी संभावना होती है तो वहां पर पहले से ही तैनाती रहे ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो पाए और लोगों को बचाया जा सके। हालांकि कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी बचाने का प्रयास यहाँ पर लगातार प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। तो बद्रीनाथ मार्ग पर हालांकि भूस्खलन होने की जानकारी है। बद्रीनाथ मार्ग पर भारी बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है। इस कारण जो पूरा मलबा है वो भी सड़क पर आ गया है। बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित है और बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ है तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय और लगेगा इस पूरे मलबे को हटाने में और साथ ही साथ फिर से इस मार्ग को सुचारू करने में। लेकिन देखिए समय समय पर होती ये बारिश और लगातार होती ये बारिश जो है वो ऐसे राहत बचाव कार्यों में भी कई बार चुनौतियां पैदा करती हैं। मौसम अगर खुला हो, साफ हो तो फिर जो राहत कार्य हैं, जो बचाव कार्य हैं वो तेज़ गति के साथ हो पाते हैं। लेकिन जब लगातार बारिश होती है, चाहे वो मध्यम बारिश ही क्यों ना हो, कीचड़ नुमा पूरी तरीके से सड़क हो जाती है। जो भूस्खलन है उसका मलबा हटाने में भी काफ़ी समय टीमों को लगता है जिस कारण तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण जिस कदर ये भूस्खलन के बाद मलबा बद्रीनाथ मार्ग पर आया है और आसपास जो टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं। निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से जो मलबा हटाने के वाहन हैं वो भी लाए गए हैं ताकि पूरी तरीके से मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू कर लिया जाए। मध्य प्रदेश की बात इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भूस्खलन हुआ है। इससे पहले हमने उत्तराखंड की बात की और अब हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ के बाद जो स्थिति है वो बेकाबू हो गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कुछ इस तरह के जो हालात है वो नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो गई है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन यहाँ पर भी जुटा हुआ है। तो एक तरफ उत्तराखंड और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर भी जो हालात हैं वो उतने बेहतर नहीं हैं। चिंताजनक हालात यहाँ पर बने हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ पर भी बड़ी चुनौतियों का सामना प्रशासनिक टीमों को भी करना पड़ रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटते हैं और भूस्खलन के कारण जो मलबा सड़कों पर आ जाता है उस कारण बाढ़ भी आती है और बाढ़ से भी काफ़ी नुकसान अब झेलना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि सरकारों को भी उनकी संपत्ति का भी नुकसान पहुंचता है, उसका भी आकलन होता है। तो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाकायदा नुकसान का आकलन किया जाता है। राहत बचाव कार्य में फिलहाल प्रशासनिक टीमें जो है वो जुटी हुई हैं। भारी बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। तो देखिए जगह जगह पर बारिश का दौर जारी है। पूरे देश भर में कमोवेश एक ही जैसी स्थिति है। लेकिन जब पहाड़ी राज्यों की बात करते हो तो पहाड़ी राज्यों के लिहाज से, मौसम की संवेदनशीलता के लिहाज से भी हिमाचल और उत्तराखंड बेहद गंभीर हो जाते हैं, बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताया जाए अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी एटीएस को कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है। दरअसल पुलिस कस्टडी में भेजे गए